जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ पशु और पक्षी ऐसे होते हैं जिनका हमारे घर के अंदर आना बहुत अशुभ माना जाता है, और कुछ पशु और पक्षी ऐसे होते हैं जिनका हमारे घर के मुख्य द्वार पर आना या हमारे घर के द्वार पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, यह पक्षी अगर लगातार हमारे घर के अगर आते हैं तो समझ लीजिए हमारे घर के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। अब आपका दुख कटने वाला है और आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होने वाला है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें हमारे घर के अंदर शुभ संकेतों को लेकर आती है जो हमें हमारे जीवन के अंदर मालामाल करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, कुछ जीव भगवान के बहुत ही खास होते हैं और इनका आपके घर के अंदर आना समझ लीजिए कि साक्षात देवी देवताओं का आपके घर के अंदर आगमन होने के बराबर माना जाता है। जिनके अंदर सबसे पहला, दोस्तों, आपके घर के अंदर धन की कमी है, धन की कमी का आपको सामना करना पड़ता है, या फिर आपके घर के अंदर दुख दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई बिल्ली आपके घर के अंदर आकर रहने लग जाती है, दोस्तों काली बिल्ली नहीं बल्कि साधारण जो सामान्य बिल्ली होती है वह आपके घर के अंदर आकर रहने लग जाती है और उसके बाद आपके घर के अंदर जुड़वा बच्चों को जन्म लेती है, तो इसका मतलब है अब आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और देखते ही देखते आपके घर के अंदर धन धान्य के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। इतना पवित्र घर के अंदर बिल्ली का बच्चों को जन्म देना माना गया है। इसी तरह दोस्तों, अब पितृपक्ष है और पितृपक्ष के दौरान अगर कोई कौवा आपके घर के मुख्य द्वार पर या आपके घर की छत पर बैठकर कांव कांव की आवाज लगाता है तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है और वह आपके घर के अंदर आपको खुशियां और समृद्धि देने के लिए प्रवेश कर चुके हैं। और जब पितृपक्ष समाप्त होंगे तब उनको वापस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, पितृपक्ष के बाद अन्य दिनों के दौरान लगातार घर की छत पर बैठकर कौवे का कांव कांव करना अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि इसे घर की बर्बादी का संकेत माना जाता है। तो पितृपक्ष के अलावा अगर कौवा आपके घर की छत पर बैठता है तो तुरंत सावधान हो जाएं और आपको अच्छी चीजों से बचने की जरूरत है। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई गोमाता ने या फिर नंदी ने नियम बना लिया है कि वह दिन में एक समय ऐसा आता है जब वह आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर आपके मुख्य द्वार को खटखटाती है या आपके घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ बैठ जाता है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा से देवी देवता बहुत प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके घर के मुख्य द्वार पर आते हैं। तो आप क्या करें, उन्हें गुड़, दही या फिर आप उन्हें कुछ मीठा जरूर खिलाएं ताकि आपको सुख समृद्धि देखने को मिले और आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मकताएं थी वह दूर हो जाए। इतना पवित्र घर के मुख्य द्वार पर गोमाता और नंदी का आना माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, जिस प्रकार चूहा होता है उसी प्रकार एक छछूंदर प्राणी होता है जिसका नाक लंबी होती है और दोस्तों उसका आवाज और उसका घर के अंदर आना लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो वह बहुत ही कम दिखती है, लेकिन अगर वह आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और लगातार उसका आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास या घर के अंदर आना जाना होता है तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी आपके घर के आसपास ही है और निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर के अंदर होगा। तभी यह संकेत आपके घर के अंदर बताते हैं और आपके घर के अंदर आने का इशारा करते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको आपके स्वप्न के अंदर उल्लू का दिखाई देना या आपके घर के आसपास कोई उल्लू रहने लगता है या उल्लू ने आकर आपके घर के आसपास बसेरा बना लिया है तो इसका मतलब है दोस्तों उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन और माता लक्ष्मी का पूजक माना जाता है। जिस किसी व्यक्ति को सपने के अंदर उल्लू का दिखाई देना या उल्लू का उसके घर के द्वार के आसपास बार बार आना जाना उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी के प्रवेश का संकेत होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास भी या आपके घर के सामने की तरफ या आपको स्वप्न के अंदर उल्लू के इन दिनों के अंदर दर्शन लगातार दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों,
कई बार देखने को मिला है कि घर के अंदर कुछ पक्षी आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो हमारे घर के अंदर नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, अगर ऐसी चीज़ें आपके घर के अंदर देखने को मिले तो दोस्तों नुकसान होना निश्चित है, तो आप उनसे बच कर रहें। जैसे कि दोस्तों अगर रात्रि होने के बाद अगर आपके घर के द्वार पर या आपके घर की छत पर दो बिल्लियों का झगड़ना और उनके रोने की आवाज़ घर के अंदर अशुभता और घर के अंदर नकारात्मकता का संकेत होता है। अगर जिस घर के मुख्य द्वार के आगे या जिस घर के अंदर बिल्लियां झगड़ा करती हो और उनके रोने की आवाज़ आपको सुनाई देती हो तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कंगाली या बर्बादी या नकारात्मकता का आना निश्चित है और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपके घर के द्वार पर एक बार दो बार आपको सांप दिखाई दे जाए, काला नाग दिखाई दे, तो इसे तो अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके घर के अंदर भगवान भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का प्रवेश होने वाला या फिर आपको धन लाभ होने वाला है। इसी वजह से आपको ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों लगातार अगर आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर या कुछ इस नाग ने आपको बसेरा बना लिया है और वह आपके घर को नहीं छोड़ता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप काल सर्प दोष का इलाज कराएं और काल सर्प दोष की प्रार्थना करें और उनका ज्योतिष उपाय करके समाधान कराएं। अन्यथा आपके जीवन के अंदर राहु केतु और काल सर्प दोष लग जाता है, जिसकी वजह से घर के अंदर दरिद्रता आना निश्चित हो जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, घर की दीवारों के अंदर से चींटियों का निकलना और विशेष तौर से लाल चींटी का निकलना कई बार आप अपने घर के अंदर देखते ही नहीं, लेकिन फिर अचानक आपके घर के अंदर लाल चींटियां प्रवेश कर जाती है और वह लगातार आपके घर के अंदर आती रहती है। तो दोस्तों इसका मतलब है आपके घर की बरकत दूसरों के घर चली जाने वाली है। आप तुरंत सावधान हो जाएं और अपने घर के अंदर कुछ भी उपाय करके आप उन लाल चींटियों को घर से दूर कर दें, ताकि आपको नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर नहीं फैले और आपके घर का धन भी दूसरों के घर नहीं जाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सामान्य सी बात है, गांव में, गली में, शहर, मोहल्ले के अंदर कुत्तों का दिखाई देना एक आम बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा संकेत मिल रहा है कि शनिवार हो और मंगलवार हो, इस दिन अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है और लगातार ऐसी घटना आपके साथ हो रही है, तो इसका मतलब दोस्तों आपके लिए अच्छा है कि भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है, तभी आपके साथ ऐसा संकेत हो रहा है और आपको ऐसा चीज देखने को मिल रही है। तो आप तुरंत सावधान होने के बजाय आप उन्हें उन रोटी खिलाएं, कुछ ऐसी चीज खिलाएं जो कुत्ते को पसंद हो, जैसे बिस्किट खिलाएं, ताकि वह आपके घर के अंदर अपनी बात भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी से कहें और आपको निश्चित तौर पर धन लाभ की प्राप्ति होगी और आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कोई चूहा आकर मर जाता है या आपके द्वार पर कोई पशु या पक्षी या चिड़िया आपके घर के अंदर आकर मर जाती है, तो दोस्तों इसे अशुभ संकेत माना जाता है और लगातार आपके घर के अंदर ऐसा हो रहा है तो तुरंत आप किसी प्रकार का उपाय कराएं या फिर आप पशु पक्षियों को खाना, दाना, पानी आदि खिलाएं, मछलियों को दाना खिलाएं, ताकि ऐसे संकेत आपके घर के अंदर बंद हो जाएं। लगातार आपके घर के द्वार के आगे या आपके घर के अंदर पशु पक्षियों का मरना अशुभ माना जाता है और समझा जाता है कि यह चीज आपके साथ बार बार होती है, तो आपके घर के अंदर कोई बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना या फिर किसी प्रकार का कोई बाधा आपके घर के अंदर आने वाली है। इसी तरह दोस्तों कबूतर का घर के अंदर बसेरा बनाना, कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर के अंदर कबूतर घर बसेरा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो दोस्तों माना जाता है कि कबूतर का घर की छत पर बसेरा बनाना, क्योंकि दोस्तों कबूतर हमेशा कांटे लाकर अपना बसेरा बनाता है, सूखे डंडे और कांटे लाकर, दोस्तों इसे घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो आप कबूतर को कभी भी घर के अंदर, आप खेत के अंदर बनाता है कोई बात नहीं, खंडहर के अंदर बनाता है कोई बात नहीं, लेकिन घर की छत पर कबूतर कभी भी बसेरा नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर ऋणभार हो जाता है, परिवार के अंदर किसी प्रकार का भार रहता है और वह बोझ आपके जीवन के अंदर लगातार बढ़ता जाता है। इसी वजह से ऐसा बंद किया जाता है। इसी तरह दोस्तों चमगादड़ का जिस घर के अंदर बसेरा होता है, समझ लीजिए कुछ ही दिनों का वह घर अच्छा रहता है, उसके बाद उस घर के अंदर बर्बादी निश्चित होती है, क्योंकि दोस्तों चमगादड़ को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जहां पर अंधेरा, अंधकार या नकारात्मक शक्ति होती है, वहां पर चमगादड़ अपना बसेरा बना
लेता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, भूल कर भी अपने घर के आसपास चमगादड़ को बसेरा नहीं बनाते, अन्यथा आपको कई प्रकार की नकारात्मकता का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।